भाई लोग, नेटफ्लिक्स का लेटेस्ट ड्रामा मंडेला मर्डर्स नाम ही कुछ ऐसा है कि ऐसा लगता है कि कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई कल्ट को एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे स्टोरी खुलती है तो यू विल सी कि ये कितना डिफरेंट शो है और थोड़ा सा, नॉट कम्प्लीटली बट थोड़ा सा ब्रेन फ्रीज होता है। ऑफिसर विक्रम, ट्रॉमाटाइज सीआईबी ऑफिसर रिया थॉमस और उसके साथ एक वियर्डली तरीके से कटी हुई एक बॉडी नदी में मिलती है। मंडेला मर्डर्स का वाइब उतना सिंपल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। वेलकम टू चरणदास, जहाँ क्रिमिनल, पॉलिटिक्स और कल्ट तीनों एक साथ एक लाइन में खड़े हैं। अगर डार्क कल्ट बेस या फिर एजी लाइक स्टफ जो कि सेक्रेड गेम, पाताल लोक, असुर, इस टाइप के अगर आपको शोज देखने अच्छे लगते हैं तो मंडेला मर्डर्स आपको जरूर पसंद आएगा। वार्निंग, अगर आपने कोई भी एपिसोड मिस किया तो उसके बाद के एपिसोड में आपको कैरेक्टर्स का नाम जानने के लिए विकिपीडिया की जरूरत पड़ेगी। तो कहानी स्टार्ट होती है चरणदासपुर की एक ट्रेन जर्नी से, जहां पे ऑफिसर विक्रम, जिनको प्ले किया है वैभव राजगुप्ता ने, वो अपने पिता के साथ अपने होम टाउन जा रहे हैं। एक को पैसेंजर अभिषेक सहाय, जो कि एक अंडरकवर या फिर यू कैन से किसी गैंग की कोई सीक्रेट फोटोज के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, उन्हीं के साथ। तो थोड़ी बहुत भागदौड़ के बाद उसकी बॉडी एक नदी मिलती है और बहुत ही वियर्डली तरीके से, लाइक कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दूं, सिर है, दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, बस, और सब कुछ सिला हुआ है। सीन तो डिस्टर्बिंग है और साथ में ही फर्स्ट एपिसोड से आपको हुक करता है। उसी के साथ एंटर होती है रिया थॉमस, जो कि एक सीआईबी ऑफिसर हैं, जिनको प्ले किया है वानी कपूर ने। उनका भी अपना कुछ पास्ट डीमंस है जिससे वो डील कर रही है। केस को लेके वो बहुत ही ज़्यादा, यू कैन से कि डर्टी पॉलिटिक्स और फिर एक कल्ट बेस गिरोह में फंस जाती हैं। अनन्या, जिनको सुरवीन चावला ने प्ले किया है, और अयास्तियंस, इन सब का एक बहुत ही वियर्डली तरीके से एक अमेलगमेशन है पूरी सीरीज में। और उसी के साथ जितने भी खून हो रहे हैं उन सब में किसी न किसी तरीके से एक वियर्डली तरीके से ट्विस्ट है जो आपको हुक करेगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए, जिसमें आपको कहानी आगे फोल्ड होती हुई तो मिल रही है, बट उसके साथ बहुत सारा फ्लैशबैक भी है। लाइक कि ये इफ आई गिव यू अ प्रेडिक्शन, तो ये थोड़ा सा डार्क जैसा है बट विदाउट टाइम ट्रैवल। स्क्रिप्ट और डायलॉग थोड़े से ओवर कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक एक एपिसोड में कैरेक्टर डंप इतना ज़्यादा है कि आप हुक हो जाओगे कि फर्स्ट एपिसोड के बाद आप सेकंड, देन उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, और उसके बाद सारे एपिसोड्स को देखो आप। अगर थोड़ी परफॉर्मेंस के बारे में बोले तो जैसे वानी कपूर हैं, उनका जो एक पार्ट है वो एक्शन वाला ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि स्पेशली वो ब्रिज पे और वो बच्चे को बचाने वाला जो सीक्वेंस है वो एक बहुत सुपर्ब है। उसी के साथ उनके थोड़े कैरेक्टर में इमोशनल जो पार्ट है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थोड़ा इनकन्सिस्टेंट रहा है, बट ओवरऑल उनका जो पूरा परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्टफुल है। वैभव राजगुप्ता, जिनको आपने गुल्लक वाली सीरीज में भी देखा होगा, उनका परफॉर्मेंस कभी कभी थोड़ा सा लॉस्ट हो जाता है। जब आप उनको देखोगे तो आपको ऐसे कोई ना कोई कैरेक्टर आपने कभी ना कभी किसी न किसी वेब सीरीज में, किसी न किसी शो में, किसी न किसी मूवी में देखे ही होंगे, बट ओवरऑल बोले तो लास्ट एपिसोड तक वो चिपक जाते हैं। बाकी रही सुरवीन चावला, मतलब जब उनको सेकंड गेम में देखा, बट इस शो में उनकी परफॉर्मेंस ऑन टॉप है। वो इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी कर रही हैं अपनी एक्टिंग में कि जो भी उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को ओवरशैडो कर दे रही है। अगर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो मनु ऋषि, रघुवीर यादव, जमील खान, सब ने अपना परफॉर्मेंस बहुत बाखूबी से परफॉर्म किया है। कैमियोज भी बहुत इम्पैक्टफुल हैं, जैसे कि श्रेया और आदिति, जिनको आपने, अगर श्रेया की बात करें तो आपने उनको भुवन बाम की जो ताज़ा खबर वेब सीरीज है उसमें देखा होगा, और जो अदिति हैं उनको आपने गारंटेड आश्रम में जो देखा होगा। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो बहुत अच्छा दिया है, इम्पैक्टफुल है और माइंड गेम बहुत खेलता है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड डिजाइन वो बहुत अच्छा किया गया है। जो चरणदासपुर का जो पूरा सेट दिखाया गया है वो बहुत ही रियल और बहुत ही कल्ट बेस रखता है। एक्शन की अगर बात करें तो थोड़े से उतने ज़्यादा ग्लोरी नहीं है, थोड़े से वायलेंट है, कुछ सीन थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। और अगर एडिटिंग की बात करें तो आई थिंक एडिटिंग डिसेंट है, बट आई थिंक क्योंकि प्लॉट ट्विस्ट है तो उसकी वजह से आई थिंक शुरू में रिकैप वाला ऑप्शन देना चाहिए था। ये स्टोरी आपको क्यों देखनी चाहिए? कल्ट, वायलेंस, विलेज का जो एक डर्टी पॉलिटिक्स है वो, उसी के साथ पर्सनल ट्रॉमा, ये सब मिला के आपको फील आएगा कि थोड़ा सा एक हटके और एक डिफरेंट अप्रोच है एक वेब शो के लिए, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ शो थोड़ा डार्क है, एजी है और कल्ट बेस है, जिसकी वजह से अगर बॉडीज की बात को हटा दें तो शो माइंड गेम भी बहुत अच्छे से खेलता है। स्टोरी में बहुत सारे साइड कैरेक्टर, बहुत सारे मेन कैरेक्टर, बहुत सारे इवेंट, बहुत सारे फ्लैशबैक एक साथ इधर चलते हैं कि ओवरऑल लाइक एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके माइंड में मंडेला ही
छप जाएगा। और थोड़ा सा ये भी है कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बिठाना पड़ेगा शुरुआत में, जो कि इन्होंने फर्स्ट एपिसोड में बहुत कोशिश की हुक बिठाने के लिए, बट यू हैव टू हैव अ बिलीव कि हाँ अब शुरू कर सकते हैं। थोड़ा बहुत रियलिज्म में हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें बहुत सारे ही खून हो रहे हैं, बहुत सारे मर्डर हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से यू विल फील कि वाई लाइक अभी तक क्यों सीसीटीवी पे कोई कुछ देखा नहीं गया है, या क्यों अभी तक न्यूज़ में कवर नहीं किया गया है कि जैसे किलर भी ओपन में घूमता है। तो वो एक चीज़ है जो थोड़ी सी रियलिज्म से दूर है। एक लाइन में बोल तो मंडेला मर्डर्स एक अनप्रेडिक्टेबल, डिस्टर्बिंग और एम्बिशियस थ्रिलर है, जो कि हाई ऑन सस्पेंस और लो ऑन यूनिफॉर्म एग्जीक्यूशन है। जो लोग असुर या फिर ग्रीटी कल्ट मर्डर्स मिस्ट्री थ्रिलर्स के शौकीन हैं, उनके लिए शो वीकेंड पे बिंज वॉच करने के लिए बहुत सुपर्ब है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वंस दिस शो विल हुक यू, तब आप उसके साथ कंप्लीटली हुक हो जाते हो और फिर कंप्लीट बिंज वॉच करके ही मानोगे। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो देख लिया तो मुझे बताओ कि आपने कितने मर्डर्स के बाद गेस किया था कि किलर कौन है। वानी कपूर का एक्शन सीन या फिर सुरवीन का बॉस मोड, कौन सा पार्ट आपको ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा है? और अगर आप भी थोड़े बहुत या फिर ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो तो फिर कमेंट में लिखो लॉस्ट इन मंडेला। बाकी लाइक करो आपको ये वीडियो पसंद आई, और सब्सक्राइब करो टू वॉच मोर ऑफ दिस कंटेंट। स्टे सेफ, टॉपिक संभाल के रखो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।